ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है वहीं से जो है ना फेमिनिज्म का कंसेप्ट निकलता है। अब फेमिनिज्म जो है वो कहती है कि वुमन जो है उसको जो है प्रॉपर राइट्स दिए जाएं, जो भी जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको खत्म किया जाए। फिर जो जेंडर स्टडीज है फिर वो जेंडर के बारे में कहता है कि जो हमने कंस्ट्रक्टिविज्म में पढ़ा था कि इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्शन। बेसिकली फेमिनिज्म कहता है कि ये जो आपने एक औरत को औरत और एक मर्द को मर्द बनाया हुआ है, फिर आपने उनके लिए एक रूल्स भी सेट किए हुए हैं कि भाई औरत ने ये करना है, मर्द ने ये करना है, वो जो चीजें चलती आ रही हैं, तो उससे ये होता है कि जो वुमन है वो समहाउ जो है ना उसके राइट्स कम होते जाते हैं सेंचुरीज के सेंचुरीज गुजरने से, और वो इतनी वीक हो जाती है कि फिर हर जगह पे मर्द नजर आता है। तो फेमिनिज्म कहती है कि भाई उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं। अब जो 1970 में जो है फेमिनिज्म बाकायदा एक एकेडमिक सब्जेक्ट बन के वुमन स्टडीज के सूरत में हमें आता है, नजर आता है। तो उसके बाद ये होता है कि वो आया हर सब्जेक्ट में अब आपको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नजर आता है। ठीक है, पहले तो सिर्फ ये होता था कि आपको जो है ना वुमेन स्टडीज में ही सिर्फ नजर आएगा, लेकिन अब आपको हर जगह पे जो है फेमिनिज्म नजर आता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिज्म क्या कहता है, वो कहता है कि भाई ये जो मुल्क है उनको चलाने वाला कौन है, मर्द हजरात है। मर्द जो है उनकी अपनी जो फितरत है ना वो जंग की है, वो रियलिस्ट है। जो ये जो रियलिस्ट है ना वो सिर्फ चाहते हैं कि वो जंग करें, क्योंकि वो अपना पावर दिखाना चाहते हैं एक दूसरे को। जब जंग लगती है तो क्या होता है कि ये जो खवातीन है उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, वो जो है सबसे ज्यादा जो है वो जो है सबसे ज्यादा नुकसान में आ जाती हैं, क्योंकि जब जंग लगती है तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं, जो बम वगैरह गिरते हैं, जो आर्मीज जो उनसे लड़ती हैं, वो सारे क्या हो जाता है कि उनको बेसिकली नुकसान होता है। सेकंड बात वो ये कहती है कि जो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, उसमें जो है वुमन का कुछ आए ना जाए, वो कहीं पर भी हमें नजर नहीं आती हैं। तो फेमिनिज्म का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि वो एक तो वो रियलिस्ट के बहुत ज्यादा खिलाफ है, ठीक है, और सेकंड उनका मेजर आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई वुमन जो है उनको आप ऐड करें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो फिर अगेन इन आईआर फेमिनिज्म जो है उसकी डिस्टिंक्ट मीनिंग है। वो कहती हैं कि ये जो पावर का रिलेशनशिप है, उस पावर के रिलेशनशिप में जो मर्द हजरात हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, और जब वो ज्यादा पावरफुल हैं तो वो हर जगह पे अपना पावर दिखाना चाहते हैं, और इन्हीं पावर दिखाने की वजह से जो है ना जो जंगें होती हैं उसमें, या जो ट्रेड होता है उसमें जो है सबसे ज्यादा फायदा उनका होता है। फेमिनिज्म का कहना है कि भाई औरतों को आपने ऑल टुगेदर जो है ना यहाँ से समझे कि इग्नोर किया हुआ है। डिप्लोमेट्स, पॉलिसी मेकर्स, आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट या एकेडमिक प्रोफेशनल्स, हर कोई यहाँ पे मर्द हैं। आपने जो वुमन का पर्सपेक्टिव है वो दिया ही नहीं है कि भाई मैं इससे ट्रेड कर रहा हूँ या इससे वॉर कर रहा हूँ या मैं इतनी ज्यादा मिलिट्री की चीजें खरीद रहा हूँ, तो इसमें मतलब औरतों का क्या नुकसान है या बच्चों का क्या नुकसान है, वो हम सोचना नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से आया क्या कहता, फेमिनिज्म क्या कहता है कि भाई जो वुमन है उनको हर जगह पे जो है आपने ऐड करना है। ठीक है, पहले तो वो कहते हैं कि जो ये वॉर है, जो पावर है, वो पहले लैंग्वेज पे बात करते हैं कि जो भी अच्छी चीजें हैं आईआर में, जो जो भी सख्त चीजें हैं उनको आपने क्या किया हुआ है कि फीमेल मेल से जो है ना दिया हुआ है एक मुशाबा। सोल्जर जो है वो मस्कुलाइन है, सिक्योरिटी है, वॉर है, पावर है। लैंग्वेज इटसेल्फ बहुत ज्यादा वो कहती हैं कि जेंडर्ड है। इसके अलावा क्या है कि जो भी चीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ मर्द को जो है ना मर्द के फेवर में और औरत के जो है खिलाफ काम करती है, क्योंकि औरतें इटसेल्फ जो है वो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। इसी वजह से जो है वो चाहते हैं कि जो वुमन है उनको भी आप देखें। पहले तो आप पास्ट से ही देखें, पास्ट में आप वर्ल्ड वॉर 1 की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, उसमें आप जो है ऑल टुगेदर वुमन का जो है ना कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिखाते हैं। ये अब स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर आर्ग्यू करते हैं कि नहीं मैडम ऐसा तो कुछ नहीं है, और हम आपको नाम बता सकते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में या वर्ल्ड वॉर 1 में जो है ना एक्टिव रही थी। वो इस वजह से है क्योंकि जब वुमेन स्टडीज आता है उसके बाद वो ये आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उसके बाद ये होता है कि वो जो है उन खवातीन को एड करती हैं। सही, तो जो है ना ये उनका मेजर आर्ग्यूमेंट है, खवातीन को ऐड किया जाए, खवातीन के बारे में सोचा जाए, जो पॉलिसीज हैं वो जेंडर जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए या प्रो वुमन होनी चाहिए। और वो जो है ना कहती है कि ये जो रियलिज्म है इसको भी जो है ना खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि रियलिज्म जो है वो मेनली ड्रिवन जो है ना एक थ्योरी है, मेनली ड्रिवन एक पावर है, जहाँ पे आप पावर को ग्रैब करने के लिए किसी का भी नुकसान करने के लिए तैयार है। और वो कहती है जब भी नुकसान होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान खवातीन का होता है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके टाइप्स आ जाते हैं।
मैम बेनिफिट्स भी तो होते हैं, तो उसको भी वुमेन भी तो उससे बेनिफिट उठाती हैं। नहीं देखिए, अगर जो बेनिफिट होते हैं, जो कंट्री में बेनिफिट हो रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना, हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको इसका जवाब दूंगी कि जो बेनिफिट भी होते हैं ना, वो जब ट्रिकल डाउन होकर आते हैं तो कंपेयर टू मेन जो है, फीमेल के जो बेनिफिट्स हैं वो कम है। फेमिनिज्म का आर्ग्यूमेंट ये है आईआर में कि भाई जब जंग लगती है, जब कोई आपने मिलिट्री की जो है ना एक्सपेंशन करनी होती है, तो उसमें जो आप कॉस्ट कटिंग करते हैं चीजों की, उससे सबसे ज्यादा नुकसान खवातीन को लगता है, क्योंकि खवातीन ने बच्चे पालने होते हैं। जब जंग लगती है तो उसमें क्या होता है, देखिए आप देखिए कश्मीर को देख लें, आप फलस्तीन को देख लें, आप यमन को देख लें, जहां पर भी जो है ना, सीरिया को देख लें, तो आप देखेंगे कि जो मर्द हैं वो तो या तो उनको मार देते हैं, या वो जो है ना जंग में शरीक हो जाते हैं। फिर जो दूसरी आर्मीज आती है जो आपके शहरों तक अंदर आ जाती है, तो वो सबसे पहले क्या करती हैं, वो सबसे पहले खवातीन का रेप करना स्टार्ट करती हैं, उनको मारना स्टार्ट करती हैं। और जब घर का मर्द मर जाता है और अगर फीमेल अकेली रह जाती है, फिर उस सारा का सारा बर्डन अब उस फीमेल पे आ जाता है। तो आप अगर सीरिया की जो है ना फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव में अगर आप उसको, उस वॉर को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे, देखिए यजीदी वुमेन्स जो थी, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा मिसाल है कि जो कुर्द खवातीन थी और जो यजीदी थी, तो सबसे पहले उन लोगों को क्यों अगवा किया गया था, उनको सेक्स स्लेव्स क्यों बनाया गया था। रिलीजन का तो उसमें कुछ नहीं जाता है, ये आपकी अंदर की, यहाँ से भी पाकिस्तान से जो लोग गए थे, या दूसरे दूसरे कंट्री से जो लोग जो है ना, एक सो कॉल्ड कैलिफेट जो है ना करने, वो क्या क्रिएट करने या कायम करने गए थे, तो उससे सबसे ज्यादा जो लालच में लोग गए थे वो इसलिए गए थे कि एक तो वहां पे खवातीन खुद आ रही थी, वो कह रही थी कि हम जो है ना इन जो कैलिफेट के जो मुजाहिद हैं उनसे शादी करना चाहती हैं। दूसरा ये था कि जो है ना, वो जो यजीदी और कुर्द खवातीन हैं उनको हम गुलाम बना के रखेंगे, ठीक है, वन ऑफ द रीजन वाज दिस वन ऑल्सो। तो इसमें नुकसान सबसे ज्यादा जो है वो खवातीन का इस तरीके से हुआ है। अच्छा, लिबरल फेमिनिज्म जो है वो फोकस करती है कि पॉलिसी मेकिंग पर, वो कहती है कि वुमन को और मेन को जो है ना फेयरली जो है ना उनको चीजें दी जाए, उनको पॉलिसी मेकिंग में जो वुमन है उनको भी इंक्लूड किया जाए। ये जो फेमिनिज्म टाइप्स हैं वो जो है आर्ग्यूमेंट भी देती हैं एंड समहाउ कुछ सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करती हैं। तो लिबरल फेमिनिज्म का जो है ना पूरा अजम्पशन ये है कि जो मेल और फीमेल हैं, उसमें जो मेल है उनको ज्यादा पावर दिया गया है पॉलिसी मेकिंग का, जबकि जो फीमेल है उनको पावर नहीं दिया गया। जब आप उनको भी पॉलिसी मेकिंग में ऐड करेंगे, जब आप उनको भी ट्रेड में ऐड करेंगे, जब आप उनको भी लिबरलाइज करेंगे, तो जो इन इक्वलिटी है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो खत्म हो जाएगी और मसले हल हो जाएंगे। फिर है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म। वो कहते हैं कि ये जो जेंडर, हमने कल पढ़ा था ना पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें उन्होंने आखिरी बात थी कि जो मीडिया है, वो जो लीडर्स हैं, वो इस किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे जो आम आवाम है वो जो है वो तासुर लेती है जो वो उनको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारी लैंग्वेज की वजह से कोई कंट्री जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, हमारी लैंग्वेज की वजह से कोई कंट्री बहुत लोगों के जहनों में फ्रेंडली बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो फेमिनिज्म का ये पर्सपेक्टिव है, उसमें वो कहते हैं कि ये जो जेंडर की आपने मीनिंग फिक्स करके रखी है, और जिस तरीके से आप जेंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, उससे जो है हार्म होता है जो वो वुमन को होता है। क्योंकि आपने अगर जंग है तो उसको आपने मस्कुलाइन करके रखा है, सोल्जर को मस्कुलाइन करके रखा है, सिक्योरिटी को मस्कुलाइन किया है, पावर को जो है वो मस्कुलाइन करके रखा है, तो उससे क्या एक जहन में बनता है कि भाई मर्द जो है वो ज्यादा पावरफुल है और मर्द के ही पास पावर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। अब पोस्ट कॉलोनियल जो फेमिनिज्म है वो जो है कॉलोनियलिज्म के बाद बनता है, ठीक है। ये जो कॉलोनियल जो बेसिकली जो फेमिनिज्म था वो वेस्टर्न कंट्री से हमारी तरफ पहुंचा है, और जो अमेरिका था, यूरोप था, वहां पे वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, क्योंकि वहां पे उनको वोटिंग राइट नहीं मिल रहे थे। ये उस टाइम अपने वोटिंग राइट्स मांग रही थी या फाइनेंशियल राइट्स मांग रही थी जब हम लोग जो थे वो कॉलोनाइज थे। फिर ये होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब जो कॉलोनाइजेशन जो है ना वो खत्म हो जाती है। लेकिन इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो समझते हैं कि हमारी इक्वलिटी इज इक्वल टू एवरीबडी। मतलब अगर हम चाहती हैं, वेस्टर्न फेमिनिज्म को लगता है, फीमेल्स को लगता है कि शॉर्ट्स पहनना आजादी है, तो वो समझती हैं कि जो पाकिस्तान, इंडिया और इधर जो है ना शॉर्ट्स उनको नहीं पहनने देते या खुद नहीं पहनती है, तो वो सप्रेस्ड है, वो ऑपरेस्ड है, ठीक है।
उनका ये ध्यान है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म जो थी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं कि हम आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजार रहे तो इसका मतलब ये है कि हम ऑप्रेस्ड हैं। अगर आपको वाकई जो है ना बात करनी है तो आप इस बात पे बात क्यों नहीं करती हैं कि हमारी कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद भी हम नियो कॉलोनाइज्ड हैं। जिस किस्म से जो है ना बड़े बड़े पावर्स ने हमें कॉलोनाइज किया हुआ है, हम तो आजाद होकर भी आजाद नहीं हुए हैं। हमारी इंपीरियलिज्म खत्म हुई है, लेकिन आपने हम पे वो पॉलिसीज जो है ना डाल दी हैं कि उसके बाद भी जो है ना हम आजाद नहीं हो सके हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहती हैं कि जो आप चीजों का फोकस्ड है वर्सेस जो इधर साउथ का फोकस है, वो जरूरी नहीं है कि एक होना चाहिए, वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये जो है इनकी अजम्पशन है कि भाई जो जो वुमन यूरोपियन कंट्रीज में रहती है वर्सेस जो वुमन जो है ना पाकिस्तान इंडिया में रहती है, वो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। उनका जो है पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, उनके मसले डिफरेंट है। आप अपनी पॉलिसी मेकिंग में जेंडर पे गैप पर जो है ना बात करना चाहती हैं, हम अपनी जो है ना पॉलिसी में अपने डोमेस्टिक राइट्स पे पहले बात करना चाहती हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की बात करना चाहती हैं, हम पॉलिसी मेकिंग में आकर कह रहे हैं कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी दो, हमें पहले एजुकेशन तो दो, हमें पहले राइट तो सारे मिल जाएं, उसके बाद हम जो है आगे की बात करेंगे। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है वो इस बारे में बात करती है। अच्छा, ये जो है कॉलोनियल ये फेमिनिज्म जो है वो मेल को तो जो है क्रिटिसाइज करती है, लेकिन ये वाली जो फेमिनिज्म है ये वेस्टर्न कंट्रीज और उनके पावर को जो है क्रिटिसाइज करती है कि कैसे उन लोगों की वजह से आज तक जो है फीमेल्स कॉलोनाइज है और वो डबल कॉलोनाइज है। एक तो उन लोगों ने वैसे ही पूरे मुल्क को कॉलोनाइज कर रखा है, फिर जो उनकी वजह से पॉवर्टी क्रिएट हो गई है उसकी वजह से ये जो है डबल कॉलोनाइज हो गई है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि फेमिनिज्म इटसेल्फ उसका पूरा जो है ना फोकस ये है कि वो रियलिज्म को चैलेंज करता है। वो कहता है जो रियलिज्म है ना वो जेंडर इक्वलिटी पे बात नहीं करता है, बल्कि वो जो है सिक्योरिटी वॉर ये सारी चीजें जो भी बात करता है वो एक पेट्रियार्कियल सोच है, ठीक है। वो सिर्फ पेट्रियार्की को जो है ना आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसको लगता है कि रियलिस्ट जो है उनको लगता है कि जो पावर है वो सिर्फ मेन के साथ है, वो सिर्फ मर्द ही पावरफुल हो सकता है, मर्द ही इन सारी चीजों के लिए कैपेबल हो सकता है। तो ये कहती है तो ये जो रियलिज्म है ना वो बेसिकली जो है इन अ वे जो है जिस किस्म की सोच जो है ना प्रमोट करता है, वो सारा का सारा जो है ना नुकसान उसका और मतलब औरतों को होता है। इसी वजह से जो है ना रियलिज्म को जो है खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये है फेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशन में।